हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज का हमारा चैप्टर है बूंद बूंद दरिया दरिया, जो एनसीईआरटी की 5th क्लास की ईवीएस में से लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे कि पुराने समय में कैसे लोगों ने पानी की कीमत को पहचाना और पानी को बचाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए। यह बात लगभग 650 साल पुरानी है, जब राजस्थान के जैसलमेर में एक गढ़सी नामक राजा राज किया करते थे। राजा ने लोगों के साथ मिलकर इन गढ़सी सर तालाबों का निर्माण किया। सर का मतलब होता है तालाब। इन तालाबों के दोनों तरफ पक्के घाट, बरामदे, कमरे, हॉल, न जाने क्या क्या था, बहुत कुछ बना हुआ था। और इन पर एक अलग प्रकार की डिजाइनिंग, एक अलग प्रकार की कारीगरी की गई थी। लोग उस समय अपने मनोरंजन के लिए, नाचने के लिए, गाना सब इन तालाबों के पास आकर ही करते थे। बच्चे भी पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। इस तरह ये लोगों के लिए एक मनोरंजन का भी स्थान बन गया। और सब लोग जो तालाब का पानी था उसे गंदा होने से बचाते थे। ये ख्याल रखते थे कि कभी यह पानी गंदा ना हो जाए, इसलिए वह भी सफाई में हाथ बटाते। इन तालाबों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे पहले तालाब में पानी भर जाता तो पानी दूसरे तालाब में अपने आप ही चला जाता था, और जैसे ही दूसरा तालाब लपालप भरता तो पानी तीसरे में चला जाता। इस तरह कंटिन्यू करके ये 9 तालाब एक से दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इस तरह सारे जैसलमेर को सारे साल भर, पूरे साल भर पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। जब भी बारिश का पानी इस गढ़ीसर तालाबों में भरता तो कुछ पानी तो नीचे जमीन सोख लेती और उसके आसपास के कुएं, तालाब या बावलियां भी भर जाती और तालाब के आसपास की जमीन भी उपजाऊ हो जाती। उस समय के लोग पानी को बचाने के लिए अपने घर की छतों पर भी बारिश का पानी गिरता और उसको एक पाइप के साथ नीचे लाके जमीन में गहरे एक टैंक के अंदर भरा जाता और उस पानी को फिर इस्तेमाल में लाया जाता। तो इस तरह उस समय के लोग पानी की एक एक बूंद को एकत्रित करते और उसको इस्तेमाल में लाते। उनको इसकी महत्ता और इसकी कीमत का पता था। यह तालाब कई मीलों तक फैले हुए थे। इन तालाबों के चारों तरफ पत्थरों से, लोहे के कुंडलों से, सरियों से जोड़कर चबूतरे बनाए गए। इन चबूतरों के बीच में सीढ़ियां बनाई गई। यह सीढ़ियों से पानी के लिए नीचे तक जाया जा सकता था और बाहर आया जा सकता था। आने की सीढ़ियां अलग थी और जाने की अलग थी। पानी को बाहर से खींचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन सीढ़ियों के द्वारा पानी तक स्वयं ही पहुंचा जा सकता था। लेकिन आज के समय में गढ़ीसर खत्म हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, क्योंकि उसकी जगह पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, भवन, सड़कें बन गए हैं। जो पानी एकत्रित होकर इस तालाब में जाता था अब वह व्यर्थ ही बहकर नदी नालों में चला जाता है। आप देखोगे कि 1986 ईस्वी में जब जोधपुर के एरिया में, जैसलमेर के एरिया में बारिश की कमी हुई, पानी की कमी हुई, तो सूखे की इस हालत में फिर से इन गढ़ीसर और इन बावलियों को याद किया गया और स्थानीय लोगों की मदद से इन कुओं को, इन सरोवरों को साफ किया गया। इनमें से लगभग 200 ट्रक कूड़ा करकट निकाला गया और इनमें दोबारा से पानी भरा, तो फिर इससे पानी की कमी को खत्म किया गया। अगर आपने इसका जीता जागता मिसाल देखनी है तो अल-ब्रूनी नामक एक लेखक थे, जो साइंटिस्ट थे, जो भारत की यात्रा के लिए विदेश से आए थे। उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, अपनी किताब में लिखा है कि अगर उनके देश के लोग इन तालाबों के बारे में देखेंगे और जानेंगे तो वो और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे भी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर भारत के उस समय के इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानना है तो अल-ब्रूनी की बुक्स में से और ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। उस समय लोग काफिले बनाकर सफ़र किया करते थे और मुसाफिरों को पानी पिलाने के लिए रास्ते में बावली तथा तालाब बनाते थे, ताकि मुसाफिर को, प्यासे को पानी पिलाया जा सके।
प्यासे को पानी पिलाने को एक पुण्य का काम माना जाता था। अब इसके आगे एक दड़की माई की कहानी भी है इसमें, जो एक अलवर के एक गांव में रहती थी। वहाँ ज़्यादातर लोग पशुपालन का काम करते थे और पानी की किल्लत से जूझते थे। तो इस किल्लत को दूर करने के लिए, निपटने के लिए उस दड़की माई ने सबसे पहले पहल की। उसने तरुण नामक एक संस्था थी जो पानी की पूर्ति करते थे। जहाँ पानी की कमी होती थी तो तरुण संस्था द्वारा ये कार्य किया जाता था। तो दड़की माई ने उस संस्था के साथ मिलकर अपने गांव में एक तालाब बनाए, जिससे उस गांव में पानी की समस्या को कम किया। और उसके बाद उस गांव में जो लोगों का पशुपालन का कार्य था वो और ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि उन पशुओं को हरी घास वहीं से मिलने शुरू हो गई। पुराने समय से ही पानी के साथ कुछ रीति रिवाज जुड़े हुए हैं। आप देखोगे कि उत्तराखंड के एक गांव में जब कोई नई दुल्हन आती है तो वह पहले पानी के पास जाती है, जैसे झरने के पास, तालाब के पास या कुएं के पास। वह पहले सिर झुकाती है, फिर पूजा करती है। इस तरह वह पानी को भी पूजते थे। इसी तरह एक मजे की बात और है, आज के समय आज की नारी अपने घर में ही नल के सामने सिर झुका के पूजा करती है। जो पानी के साथ रीति रिवाज है, पानी की पूजा है, जो पुराने समय से चली आ रही है। पूजा तो अब भी हो रही है, लेकिन जो पहले वाला तरीका था, जो पहले की भावना थी, वो अब लुप्त हो गई है, अब खत्म हो गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।